सवाल आपको दे रखा है कि 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 250 रुपये। यदि पेन की कीमत 6 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है और पेंसिल की कीमत 5 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है तो 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 118 हो जाती है। तो 2 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर पेन की कीमत है x और पेंसिल की कीमत है y तो 2x प्लस 2y का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम पेन की कीमत x लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 12x प्लस पेंसिल की कीमत y है तो टोटल कीमत कितना हो जाएगा 12x प्लस 7y बराबर 285। अब यहाँ से दे रखा है कि 6 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है पेन की कीमत x थी पहले, अब 6 रुपये प्रति पेन कम हो गई और इधर कितना हो गया 5 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, पेंसिल की कीमत 5 रुपये बढ़ जाती है ना। तो टोटल कीमत कितनी हो जाती है 118। और कितने पेन और कितने पेंसिल हैं तो 11 पेन और प्लस 3 पेंसिल हैं। ठीक है, ये टोटल कीमत आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11x माइनस 66 प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 118। और यह आ गया आपका 11x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा 118 में से 15 जाएगा 103 प्लस 166 169 है ना। तो ये आपका दो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा 11x प्लस 3y और इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करें, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y वाले टर्म को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे तो इसमें हमको 7 से गुना करना पड़ेगा और दोनों को घटा देंगे। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो 12 तिया 36 और 11 सती 70, 36 में से 77 जाएगा तो कितना बन जाएगा -41x और ये बराबर कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस 63 है ना। 15 में से 63 जाएगा तो 48 बनेगा, 48 का 8 बाकी -4 हाथ में रहा और 8 तिहाई 28 तिहाई 84 और 16 सती बड़ी होतल से 84 में से 112 जाएगा तो कितना बनेगा -28 हो जाएगा। -28 -4 कितना आ जाएगा -328 और ये कट के कितना आ जाएगा 8 बार में कट जाएगा। तो x का मान दोस्तों आपका निकल गया 8। तो x का मान किसी में भी रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इसमें रख देते हैं तो 11 8 88 तो 11 8 88 प्लस 3y का मान कितना आ जाएगा 169 में से 88 जाएगा तो कितना बनेगा 100 में से 88 जाएगा तो 12 प्लस 69 कितना आ जाएगा 81 है ना। और ये 3 बार में 3 से काटेंगे तो ये 27 तिहाई 81 बन जाएगा। तो y का मान आ गया 27। अब यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे तो 2 गुना 8 यानी कि 16 और प्लस 2 गुना 27 54 और 16 कितना आ जाएगा 70। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 56 ट्यूबलाइटें 56 रुपये में खरीदी गई और 20 ट्यूबलाइटें परिवहन के दौरान टूट गई। व्यापारी ने शेष ट्यूबलाइटें 4.6 रुपये प्रति ट्यूबलाइट की दर से बेच दी तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 56 ट्यूबलाइट का मतलब 1 रुपया में 1 ट्यूबलाइट मिल रहा है। अब 20 ट्यूबलाइट ख़त्म हो गया तो 56 में से 20 जाएगा 36 और 36 को 4.6 से गुना करेंगे तो ये टोटल इसका मिल जाएगा 36 चौका 216 21 36 चौका 144 और 21 165 165.6 आएगा और 56 की कीमत 56 थी। ठीक है, तो इसमें हमको घटाना पड़ेगा 56 तो आपका निकल कर आ जाएगा 109.6 जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 20 ट्यूबलाइट तो ख़त्म हो गया तो हमको तो टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट किस पे निकलेगा, आपका जो टोटल आपने ट्यूबलाइट ख़रीदने में लगाया था तो उसमें से आपको घटाना पड़ेगा 56 है ना। फिर अगला सवाल है कि ए बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को मैकबुक 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने मैकबुक 47,236 में ख़रीदा तो ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या रही होगी। तो इसके लिए क्या फार्मूला, ए का क्रय मूल्य यानी कि ए का सीपी इंटू जो है आपका 60% की हानि पर बेच रहा है तो ये हो जाएगा 60% हानि मतलब 40/100
और इधर आ जाएगा BC को 25% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125/100, और ये बराबर आ जाएगा कितना, 47,236। अब यहाँ से देखिए ये कटने वाला है, काट दीजिए, ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 25 पच्चे 125, 5 दूनी 10 है ना, तो कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72। लास्ट का जो 2 टर्म होगा 72 वाला होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। अगला सवाल है, मैंने 1200 रुपये में 2 टॉय गन खरीदी। पहली टॉय गन को 9% की हानि पर और दूसरी टॉय गन को 16% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ तो पहली टॉय गन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको एलिगेशन से बना सकते हैं कैसे, सबसे पहले आपका 9% हानि है तो -9% आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, और दूसरा टॉय गन है 16% लाभ, यानी कि +16%। ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, इस केस में CP बराबर SP हो जाएगा, जितना मैं खरीदा उतना मैं ही बेचा। दैट मीन्स कि ओवरऑल जो है आपका 0 हुआ, ठीक है। अब जो यहाँ से घट के आएगा, 16 में से 0 जाएगा 16, और 0 में से 9 जाएगा तो +9 है ना। 0 में से -9 को घटाएंगे तो आपका +9 बनेगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका, ये जो होगा CP का रेशियो होगा, है ना, CP का रेशियो होगा, और टोटल CP आपको कितना दे रखा है, 16 और 9 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान आपको दे रखा है कितना, 1200। 25 चौका 100, यानी कि 12 चौका 48। एक यूनिट का मान कितना आ गया, 48। आपको निकालना कितना है, हानि वाले का, है ना, हानि वाले का क्रय मूल्य। तो हानि वाले का क्रय मूल्य कितना है, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16 8 88 से 16 चौका 64 और 12 76, 768 जो होगा दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर देखिए कि सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर बेचने पर हितेश को 15% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कि हानि जो है, लॉस आपका कितना दे रखा है, लॉस आपको दे रखा है 15%। इसका मतलब हो गया 15/100, रेशियो में से देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका CP और ये वाला हो जाएगा आपका लॉस। तो SP कितना बनेगा, तो रेशियो निकाल दीजिए, 5 × 15 और ये 3/20 का रेशियो होगा। तो 20 CP हो गया, लॉस -3 हो गया, SP कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो ये 17 SP तब प्राप्त हुआ जब हम वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/11 पर वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है। तो वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब एक्चुअल SP हमारा कितना होना चाहिए, तो एक्चुअल SP का 5/11 हम बेच रहे हैं, जो कि आपका आ रहा है 17। तो एक्चुअल SP हमारा कितना आ जाएगा, 11 गुना 17/5, यानी कि 187/5। 187/5 हमारा एक्चुअल SP आ गया। अब इसका 90% पर हम वस्तु को बेच रहे हैं तो लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो इसका 90% कितना आ जाएगा, 187/5 का 90%, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे 2 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 7 26 से 26 12, 9 दूनी 18 8 44 से और 12, ये कितना आ जाएगा, 33/66/100, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 33.66, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट कितना निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा आपका SP माइनस CP। तो प्रॉफिट 33.66 में से CP हमारा कितना, CP तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 33.66 में 20 जाएगा तो 13.66 बनेगा बटा CP कितना हो गया, 20 और गुना 100, 20 पंचे 100 कट जाएगा, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 13 पंचे 65, 3 68, 68.3% जो होगा हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए कि सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी 57% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 13% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो अर्जित लाभ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए कि 57% का वो प्रॉफिट कमा ही रहा है। दूसरा प्रॉफिट वो वज़न को कम करके कमा रहा है, तो वज़न कितना दे रहा है, तो ग्राहक को दिखा रहा है 100 ग्राम,
लेकिन एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, 13% कम, यानी कि 87 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने से, 87 पर गुना 100, ये आ जाएगा आपका 13/87 करेंगे तो ये आपका 14.94 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको 15 मानकर बनाते हैं तो आपका लगभग 15% जो होगा प्रॉफिट वो कमाया होगा। ठीक है, तो जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा, तो यहाँ से अब दोनों का सक्सेसिव निकाल दें, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पे आपको यहाँ पर दो तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा सक्सेसिव परसेंटेज हो जाएगा। तो 57 + 15 कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, P1 + P2 + P1 गुना P2/100। तो 57 + 15 कितना आ जाएगा, 72 + 57 गुना 15/100, ये आपका एकल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, दोनों का इक्विवेलेंट प्रॉफिट। तो 72 + 15 सत्ती 75 से 15 × 5 = 75 और 10 = 85, है ना, 8.55, कितना 72 और 8 कितना आ जाएगा, 80.55, यानी कि जो भी वैल्यू रहा होगा इससे कम का रहा होगा, तो इससे कम का जो इंटीजर पॉइंट है वो कौन सा है, 80%। तो यही वाला हमारा आंसर फिट रहेगा। ठीक है।